साथियों, ये भारत है और इस भारत को बांटने की, तोड़ने की कोशिशें लगातार की जाती हैं। लेकिन इस देश की विडंबना है कि इस देश के अंदर महिलाओं को शिक्षा देने वाले माता सावित्रीबाई फुले, जिन्हें आज तक भारत सरकार की ओर से भारत रत्न अवार्ड से नहीं नवाजा गया, ये कैसे हो सकता है कि उन्हें सब लोग भूल गए। और ऐसी शख्सियतों को भूल जाना भारत के लिए एक चिंताजनक विषय है। तो आप ये सोच लीजिए कि अगर माता सावित्रीबाई फुले ना होती तो शायद वो महिलाएं आज किसी भी उस उपलब्धि को हासिल नहीं कर सकती थी जो आज वो कर रही हैं। चाहे वो रेल चला रही हैं, चाहे जहाज उड़ा रही हैं, चाहे फिर चंद्रयान-3 को चांद पर पहुंचाने के काम में सहयोग कर रही हैं। लेकिन मैं पहले कह चुका हूं कि विडंबना ये है कि माता सावित्रीबाई फुले का नाम आते ही ना जाने क्यों तकलीफ होने लगती है और उन्हें भारत रत्न अवार्ड देने की बजाय उन्हें भुला दिया जाता है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बहुजन नेता श्यामलाल बसन। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। चर्चा ये है कि श्यामलाल बसन तकरीबन 15 दिन बहुजन समाज के महापुरुषों की उन जगहों को देख कर के आए जहाँ पर वो लोग रहे, जहाँ पर उन लोगों ने शिक्षा को बहुजन समाज तक पहुँचाने की कोशिश की है और बहुजन लोगों को जानवर से इंसान बनाने का प्रयास किया है। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आप पूना में गए थे, तो वहाँ पर फुलेवाड़ा और बिड़ेवाड़ा में जब आप गए तो वहाँ की स्थिति क्या थी और जब आप वहाँ गए तो क्या देखा जो जम्मू के लोग आपके माध्यम से अब उस कहानी को सुनेंगे और उन तस्वीरों को देखेंगे जो आपके कैमरा में कैद है। बहुत बहुत धन्यवाद संसार जी। आपने बहुत ही उम्दा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने किया, जो हमेशा मेरे मन में ये बात रहती थी। मैं पहली बार जब पुणे में गया था, तो जब मैं फुलेवाड़ा गया, उसके बाद फिर मैं जो हमारा पहला स्कूल है 1 जनवरी 1848 को पहला कन्या विद्यालय इस देश का, फिर मैं जहाँ गया और आप यकीन मानिए मैं जिस दिन वहाँ पर गया था तो वहाँ इंटरनेशनल वुमेन डे भी था और वहाँ जो उनके वंशज से नीता ताई होले जो हैं वो भी वहाँ पर आई हुई थी। और आप यकीन माने कि मैं बर्चली रोया, उससे बहुत रोया कि इतने बड़े जो फुले दंपति जिन्होंने इस देश को इन बच्चियों के हाथ में, औरतों के हाथ में कलम पकड़ाई, तो आज उनके स्कूल की जो हालत है, हम उससे आज तक नेशनल मेमोरियल नहीं बना पाए। बहुत दुख हुआ। तो आज उसी की ओर अग्रसर होते हुए मेरा जो 15 दिन का मेरा टूर था, मेरा फुलेवाड़ा में, फिर वहाँ पर हमारा म्यूज़ियम है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर म्यूज़ियम है, वहाँ पर भी मैं गया। उसके बाद फुलेवाड़ा में गया, जो बिड़ेवाड़ा में गया। उसके बाद फिर मैं हमारा जो शौर्य, यहाँ पर हम अपना शौर्य दिवस मनाते हैं, भीमा कोरेगांव में मनाते हैं, मैं वहाँ पर भी गया। वहाँ पर भी मुझे उन वीरों की 500 महार वीरों की जो गाथा है वो मुझे याद आई कि किस तरह 2500 पेशवाओं की फौज को उन्होंने हराया था। आप हैरान हो जाएंगे कि 500 वो वीर जो अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे, उन 500 वीर 2500 घुड़सवार जो पेशवाई फौज थी दूर चटा दी थी कत्लेआम करके, और भीमा कोरेगांव का युद्ध जो जीता था। आज भी वहाँ पर 65 फुट ऊंचा जो है स्मारक वहाँ पर, ये दर्शाता है कि हमारे बहुजन के वीर जब उन्हें मौका मिलता है वो पीछे नहीं हटते हैं, वो पीठ नहीं दिखाते, हमेशा सीने में गोली खाते हैं। लेकिन आज उनकी गाथाएं देखें, चाहे जम्मू कश्मीर की भी बात करें, जब जहाँ पर कबायलियों ने हमला किया था तो वहाँ पर सिख रेजिमेंट और उसके साथ दूसरी जो महार रेजिमेंट है, ये रेजिमेंटें आई थी। उन शूरवीरों ने जहाँ पर भी जो अपनी शहीदियाँ प्राप्त की थी, और हमारे राम कदम जी जिनको पहला परमवीर चक्र मिला था। अब मैं उसको आगे को बढ़ाते हुए जब मैं फुलेवाड़ा में गया, फुलेवाड़ा में जाकर मैंने देखा कि वहाँ पर एक बैकवर्ड क्लास से देखो स्टेट प्रेसिडेंट, उनके साथ में मेरी बात हुई। तो 50, ये खुशी की बात है कि 50 करोड़ रुपया उसके सौंदर्यकरण के ऊपर जो है वो उसका संचन हो गया है।
और थोड़े ही दिनों में उसको मकाम लगेगा। उसके हम ज्ञान ज्योति क्रांतिभाई सतीभाई फुले के जो स्मारक बना हुआ है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पुणे ने जो बनाया हुआ है, वहाँ पर गया। उन दोनों के बीच में कॉरिडोर बनाने के लिए बात कर रहे हैं, उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए खर्चा होगा। और इसके साथ खुशी की बात ये भी है कि जो नीता ताई होले ने कहा कि 50 करोड़ रुपया जो नेशनल एम बनेगा, हमारा मेमोरियल बनेगा, जहाँ पर हमारा फर्स्ट स्कूल जो है 1848 को जो खोला गया था 1 जनवरी को, वहाँ पर भी मेमोरियल बने। ये एक बहुत बड़ी हर्ष की बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो बहुत बड़ी बात है वो बात ये है कि आज तक हम फूले दंपति को भारत रत्न अवार्ड नहीं दे पाए। ये बहुत बड़ी नाकामी रही है, जितनी भी हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं। हालांकि हमारे चीफ मिनिस्टर फडणवीस जी ने 2018 में उन्होंने रिकमेंड करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था कि फूले दंपति को भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए। और उसके बाद जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पुणे है 2021 में उन्होंने भी जनरल बॉडी में पास करके उन्होंने भी रिकमेंड करके भेजा है कि फूले दंपति को भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए। और इसी तरह जम्मू कश्मीर की जितनी भी हमारी तंजीमें, SC ST OBC की जितनी भी हमारी तंजीमें हैं, सभी की ओर से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर को, इन सभी को जो है लेटर हमारे जाएंगे कि फूले दंपति को जो हमारा भारत रत्न अवार्ड जो है वो मिलना चाहिए। उसके बाद मेरा जाना हुआ सांगली में एक छोटा सा टाउन है मिर्ज है, वहाँ पर हमारे दोस्त हैं गोविंद खटोकर। वहाँ पर उन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम रखा था और डिफरेंट स्टेट से जो बहुजन जो लोग थे वहाँ पर आए हुए थे। तो बहुत बड़ा फंक्शन जहाँ पर वहाँ पर हुआ। वो भी एक मिशनरी साथी हैं हमारे, और डिफरेंट स्टेट से जो सारे साथी आए थे, मिशनरी सारे साथी थे। एक दिन की पूरी जो डेलीगेशन के उसके अंदर भी यही पास हुआ कि फूले दंपति को जो भारत रत्न अवार्ड जो मिलना चाहिए। इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ, बीच में रोक रहा हूँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि जब वहाँ पहुँचे आपने पहला जो स्कूल था उसे भी देखा और उनका फूले दंपति का जो घर था वो भी देखा। उन दोनों की स्थिति इस वक्त की क्या है, और जो तस्वीरें आपने हमें प्रोवाइड करवाई हैं वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, तो वो वहाँ पे क्या दिखा? देखो वहाँ पर जो है जो फर्स्ट जो स्कूल है वहाँ पर मतलब वीडियो भी छोटी सी मेरा क्लिपिंग भी बनी हुई है, लेकिन वो जर्जर हालत, रोना आता है। उसके सामने बड़े खूबसूरत मंदिर बने हुए हैं, लेकिन वहाँ की हालत को देखकर रोना आता है। आज भी मैं उसे देखकर रोना आता है। और मैं वहाँ पर गया था और मेरे साथ जो हमारे नीता ताई होले जो है उनके फूले वंशज की जो वंशज से हैं वो भी मेरे साथ थी। हम दोनों वहाँ पर गए थे और वहाँ पर हम जो देखा कि स्कूल की कोई जर्जर हालत थी, लेकिन एक उम्मीद जगी है कि शायद उसको नेशनल जो मेमोरियल है वो उसे बनाने जा रहे हैं। अगर वो बनेगा वो देश के लिए, हमारे लिए, बहुजन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, मेरी जितने भी बहुजन साथी हैं पूरे देश के अंदर सभी स्टेटों से, SC ST OBC के जितने भी मेरे साथी हैं, हर स्टेट से ये रिकमेंडेशन जानी चाहिए कि फूले दंपति को भारत रत्न अवार्ड जो है वो मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए ये सारी दुनिया जानती है। आज वो जो हमारी पुणे की यूनिवर्सिटी है वो भी यूनिवर्सिटी जो है वो क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फूले के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है। आज उसको हर देश का नागरिक जो है उसे रिकग्नाइज कर रहा है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज भी हम उस फूले दंपति को, जिन्होंने बच्चियों के हाथ में कलम पकड़ाई और कुछ किस वक्त पकड़ाई, सोचने की बात संसार जी ये है कि तब बच्चियों को पढ़ाना एक बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था। और जो कुछ माता सावित्रीबाई फूले ने जेला है, कलेजा बाहर को आता है। अगर हम पूरी दास्तान उनकी सुनाएं, किस तरह से उन्होंने तकलीफें झेली हैं, किस तरह जो बदमाश लोग, गुंडे लोग और जो हमारे ऑर्थोडॉक्स जो हमारे जो लोग थे उस टाइम के जो लोग थे, उन्होंने जो किस तरह उनके कारवां को रोकने की कोशिश की। आप अंदाजा लगाइए, 17 साल की उम्र में क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फूले देश की पहली लेडी टीचर बनी और क्या क्या नहीं किया। उसके ऊपर पत्थर फेंके गए, गोबर फेंका गया और उसे धमकाया गया। आज मैं हमारा सीना चौड़ा होता पूरे बहुजनों का कि माता सावित्रीबाई फूले ने उनके कदम नहीं डगमगाए और पीछे मुड़कर नहीं देखा, और उसके बदले उन्होंने
1 जनवरी 1848 से लेकर 1852 तक 18 स्कूल खोले। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अंग्रेजों ने भी उनको, फूले दंपति को, उनको अवार्ड दिया था कि उन्होंने ये साबित करके दिखाया, अगर बहुजनों को टाइम मिले, मौका मिले, तो ये भी पढ़ सकते हैं और ये भी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। वो आपके सामने एग्जाम्पल रही है भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। उन्हें जब 17 के अंदर 7 नवंबर 1900 को जब उन्होंने एडमिशन ली थी, 17 के अंदर स्कूल के अंदर ली थी, एडमिशन ली थी, तो किस तरह का व्यवहार उनके साथ किया जाता था, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। उनके पिताजी ने परवाह नहीं की, उन्होंने आगे ही जाना चाहा। हालांकि लंगोटी पहनकर अपनी जो घर से लेकर जाते थे, वो बोरी लेकर जाते जिस पर वो बैठते थे, स्कूल के अंदर भी, स्कूल के बाहर से दरवाजे पर बैठाया जाता था। पानी पीने की उन्हें इजाजत नहीं थी। इतने दुख झेलने के बाद भी बाबा साहब को पढ़ने का, जब सयाजीराव गायकवाड़ ने उनको अमेरिका में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप के लिए भेजा, उन्हें साबित करके दिखाया, दिखाया कि अगर बहुजनों को मौका मिले तो वो भी पढ़ सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं कि हमारे अंदर भी काबिलियत है। आज हमारा सीना चौड़ा होता है। जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले 300 साल का जब उन्होंने पूरा सर्वे किया, तो डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर नंबर 1 स्टूडेंट थे वहाँ के, जो पढ़कर जो बाहर निकले। और आपको पता कि 18 घंटे लगातार पढ़ते थे और जितनी उन्होंने डिग्रियां हासिल की, उसके बाद वो DSc की डिग्री लंदन से डिग्री हासिल की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने पढ़े लिखे इंसान बन गए। क्यों बने? उसके पीछे राज है कि उन्हें पढ़ने का मौका मिला। अगर देश के अंदर रहते, ना तो इस किस्म की सहूलतें मिलती, ना ही इस तरह उनको पढ़ने देता। बाहर वो गए, वहाँ पर जो हमारी डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर कास्ट सिस्टम का इतना बड़ा वो नहीं है, इतना बड़ा नहीं, हालांकि पहले था। अगर हम अमेरिका की बात करें, वहाँ पर साउथ अफ्रीकन जो होते थे उनके साथ बहुत बड़ा बदसलूक किया जाता था, गाड़ियों के पीछे घसीटा जाता था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको बराबरी का हक दिया है। हर एक को बराबरी का हक है। जितनी उनकी पॉपुलेशन है, इतने उनके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह उनको मिलते हैं। आज उनकी इकानमी अगर देखें, आज उनकी हम इकानमी देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। जो हमारे जो विलेज से इतना उन्होंने डेवलप, क्यों? उन्होंने मौका दिया, अमेरिका ने उनको मौका दिया। अब वहाँ से बसंत साहब भिड़ेवाड़ा भी गए थे, तो वहाँ की उनके घर की स्थिति या उस बिल्डिंग के हालात क्या हैं? और इसके बाद में कोल्हापुर भी गए आप, वहाँ पर जो साहू जी महाराज का आप महल देख कर के आए हैं। इन दोनों चीज़ों पे जानना चाहते हैं। देखो, जो क्रांति ज्योति माता सावित्री और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का जो घर है, उन्होंने स्कूल में से कन्वर्ट, आज भी उसी हालत में है। वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखने वाली है, वो ये तो उनकी वहाँ पर समाधि भी बनी हुई है। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली है, तब उन बस्तियों में हमारे जो गरीब लोग रहते हैं, उनको पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए फुले दंपति ने अपने घर के अंदर, ये जो कुआं आप देख रहे हैं ना, ये जो कुआं आप देख रहे हैं, ये फुले अपने घर में कुआं बनाया है। और वहां से, इस कुएं से पानी लोग पीते थे, वहां से लोग पानी पिलाते थे। उस घर के, उसे जो भी उनका आंगन है, उसके अंदर उन्होंने कुआं बनाया ताकि हमारे बहुजन समाज के लोग पानी पी सकें, पानी का उन्हें अधिकार दिए। जैसे बाबा साहब ने महाड़ के तालाब में जो पहला उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने सत्याग्रह किया लोगों को पानी के। देखो, आप अंदाजा लगाइए कि हमें पानी के लिए भी, पानी पीने के लिए कितने बड़े संघर्ष करने पड़े हैं। तो उसके बाद जब वहाँ पर कोल्हापुर में गए, कोल्हापुर में जाकर बहुत अच्छा लगा। जैसे आप देख रहे, तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि उनका घर, उनका जहाँ वो कमरा जहाँ पर साहू जी महाराज का जन्म हुआ है, वो कमरा भी आप दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिस कमरे के अंदर उनका जन्म हुआ था। और वो बड़े बड़े जो महल, उनके राजमहल, वो भी आप देखेंगे कि कितने पुराने राजमहल, उनके जो उन्होंने घर बनाया जहाँ पर वो रहते थे। उनका बहुत बड़ा एक म्यूजियम है। एक ओल्ड हमारे जो पुराने महल हैं, कुछ जो नए महल हैं, आज भी उनके वंशज से 5वीं 6वीं की पीढ़ी जो अभी भी रह रहे हैं वहाँ पर, उनके वंशज से लोग रह रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी नज़र डालें उनके जो उन्होंने काम किए हैं, जो उनकी कर्म भूमि रही है, कोल्हापुर की बात करें, तो आज जब भी हमारे लोगों के साथ मेरा इंटरव्यू वहाँ पर हुआ, तो लोगों ने मुझे बताया कि हम खुशहाल हैं। खुशहाल इसलिए हैं, जितना बड़ी महाराष्ट्र के अंदर किसी भी कोने पर
चाहे जितना मर्जी सूखा पड़ जाए, लेकिन कोल्हापुर के अंदर सूखा नहीं पड़ेगा। लोगों को पानी की दिक्कत नहीं है, क्योंकि शाहू जी महाराज ने उस टाइम में, अंग्रेजों के टाइम में, बाहर से इंजीनियर बुलवा के वहाँ पर उन्होंने डैम बनाए थे। उन डैमों के जरिए हमारे खेतों को पानी भी आता है और हमें पीने के लिए भी पानी मिलता है आज। और दूसरी सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही है वो तब की ये है कि उन्होंने देखा कि हमारे लोगों के साथ, बहुजनों के साथ बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। पढ़ने के लिए इजाजत नहीं थी और शाहू जी महाराज ने ये डिक्लेयर किया था कि हर गांव के अंदर बहुजनों के लिए स्कूल होना चाहिए, ताकि शिक्षा के द्वार जो हैं वो शाहू जी महाराज ने खोले। और इसी के साथ साथ मैं बात करूंगा कि इस देश के अंदर सबसे पहले 26 जुलाई 1902 को उन्होंने आरक्षण का जो प्रोविज़न रखा, ये बहुत बड़ी देन है। वो आरक्षण के जनक कहे जाते हैं जो हमारे शाहू जी महाराज हैं। तो हमारा भी बहुजनों का एक सीना चौड़ा होता, उन्होंने बाबा साहब की भी मदद की और अपने टाइम में उन्होंने किसी की, बहुत से लोगों ने विद्रोह भी किए, बहुत लोगों ने उनको नीचा दिखाने की को, लेकिन शाहू जी महाराज इतने दलेर वो थे, उन्होंने अपने बातें बनवाई, अपना सिस्टम बनाया और उन्होंने अपना, चाहे इरिगेशन सिस्टम की बात करें, चाहे हम लैंड सिस्टम की बात करें, इस किस्म के सिस्टम उन्होंने बनाए ताकि हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ किसी भी किस्म का वो नहीं होना है। आपको बताओ, उन्होंने तब हमारे पास शेड्यूल तो 2 बने नहीं थे, ये शेड्यूल तो 1935 में बने, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तब तो हमें बैकवर्ड क्लासेस बोलते थे, तो उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस के लिए 50% जो कोटा रखा, ये बैकवर्ड क्लासेस को जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरे देश के अंदर। और वहाँ के जो हमारे लोग, उनको मौका मिला, उन्हें पढ़ने का मौका मिला, उन्हें सर्विस में जाने का मौका पड़ा। ये बहुत बड़ी देन रही है, ये शाहू जी महाराज की रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बसंत साहब हमारे साथ बात करने के लिए। साथियों, ये सोचिए एक बार, आप एक बार अपने दिमाग पर जोर डालिए और ये सोचिए कि भारत के अंदर लाल किले से प्रधानमंत्री भाषण करते हुए ये कहते हैं कि ओबीसी समाज की 18 जातियों को 13,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज देते हैं और ये कहते हैं कि अब वो काम कर सकते हैं, नाई का, कुम्हार का और जितनी भी ओबीसी को काम दिए गए हैं, लकड़ी का, ये सारे काम वो कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें पैसा दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सोचिए कि शिक्षा से वंचित रखने के लिए स्कॉलरशिप्स उन लोगों के रोक दिए गए। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि SC ST OBC समाज का उस वक्त का हाल क्या था। और उनके हाथ में कलम पकड़ाने वाली माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले, इन महापुरुषों की देन की वजह से, इनके संघर्ष की वजह से, साहू जी महाराज के संघर्ष की वजह से बहुजन समाज जाग सका और नौकरी कर रहा है, आज पढ़ सका है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? भारत रत्न अवार्ड के लिए माता सावित्रीबाई फूले को अगर भारत रत्न अवार्ड दिलवाने की बात कर रहे हैं बहुजन समाज के लोग, संघर्ष करने की बात कर रहे हैं, इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। अब आपको ये सोचना होगा कि किस तरीके से आपको अनपढ़ रखने की जद्दोजहद की जा रही है। जिन्होंने आपको पढ़ाने की कोशिश की, उनकी यादों को, उनकी निशानियों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको 13,000 करोड़ रुपया नाई बनने के लिए दिया जा रहा है, कुम्हार बनने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन स्कॉलरशिप बंद की जा रही है ताकि आप पढ़ना जाए। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें, वो बातें बहुजन समाज की जो नहीं पहुंचती। फिर एक नई शख्सियत से मुलाकात करेंगे और आपको रूबरू कराएंगे बहुजनों के इतिहास से। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।